जय शनिदेव। प्यारे भक्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज फाल्गुन मास का प्रथम शनिवार है। दिनांक 2 मार्च 2024 है। आज हम स्तनपान करेंगे शनिवार व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए कथा स्तनपान करते हैं। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ रहे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से सिंहासन बनवाया और उनको क्रम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7.5 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को वनवास हुआ, और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान हो जाओ। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और वहां से गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का विक्का बताया। सेठ विक्का को लेकर घर गया। वहाँ उसने देखा कि एक खूंटे पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने विक्का को सिपाहियों से पकड़वा दिया। वहाँ के राजा ने विक्का का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दे दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। विक्का को देखकर उस पर दया आई। उसने उसे बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। विक्का वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मन भावनी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद करके बैठ गई। हार कर राजा ने बेटी का विवाह विक्का से कर दिया। एक रात शनिदेव ने विक्का को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दे। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवणपान करेगा और व्रत करेगा उसे शनि महादशा दुख नहीं देगी। शनिदेव ने विक्रमादित्य के हाथ और पैर पुनः वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि विक्का तो राजा विक्रमादित्य है, तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कंवरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मन भावनी एवं श्री कंवरी के साथ अपने राज्य को लौट आए।
जहाँ पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी और उनके राज्य में सब बात का सुख हो गया। संपूर्ण प्रजा बहुत आनंद पूर्वक और सुख पूर्वक रहने लगी। उनका राज्य स्वर्ग के समान हो गया। हे शनिदेव, जिस प्रकार आपने राजा विक्रमादित्य को दुख कष्ट दिया, वैसा किसी को न देना, और जिस प्रकार आपने उनकी इच्छाएं पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय शनिदेव। अब सुनते हैं शनि चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल कर्ण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हे माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे हरिहि संघारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्थ रोदर दुख भंजन। शौर्य मंद सनि दस नामा, भानु पुत्र पुज ही सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हवे जाहि, रखहु राव करे क्षण माही। पर्वत हूँ तृण होई निहारत, तृण हूँ को पर्वत करी डारत। राज मिलित बन राम ही दीन्यो, के कई हूँ कीमती हर लीन्यो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लखन हिम शक्ति विकल करी डारा, मची गादल में हाहाकारा। रावण की गतिमति बोराई, रामचंद्र सो बेर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गए हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेली हिम घर कोलू चलवायो। विनय राग दीपक मह कीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु हवे सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आप हूँ भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मारयो, युद्ध महाभारत करी डारियो। रवि कह मुख मह धरी तत्काला, लेकर कुदी परयो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुक्ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दब मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदिक नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दब हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राध समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संघारे। जब आवहिम प्रभु स्वान सुवारी, चोरी आदि होय डर भारी। ते सही चारी चरण यह नामा, सवर्ण लोह चांदी अरुतामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता तामर रजत शुभकारी, सवर्ण सर्वे सर्वे सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहू ने दशा निकृष्ट स्तावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रुन के नसी बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांत कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान है बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, कृत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। तो प्यारे स्नेहितजनों, ये थी शनिवार व्रत कथा और शनि देव चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।